शुरू करता हूँ यशवा मसीह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, जिसके आगे हर एक घुटना झुकेगा, खा आसमानियों का हो, खा ज़मीनियों का, खा उनका जो ज़मीन के नीचे हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों, भाइयों और बहनों, जो आज मैं टॉपिक आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ या लेकर आया हूँ, वो है बाइबल और हम के ताल्लुक से, कि बाइबल क्या कहती है और हम क्या कहते हैं। बाइबल में खुदा का कलाम जो है वो क्या हमें दलेरी देता है और किन बातों से हमें रोकता है, और हम किस तरह से खुदा के कलाम को अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि इस दौर में लोगों को अगर कहा जाए कि जो कुछ बाइबल कहती है हमें उसी तरह से बयान करना है, तो वो कहते हैं कि जी लोगों की हौसला शिकनी होती है, बाइबल का कलाम, बाइबल की बातें बड़ी सख्त हैं, हम इसे अपने तरीके से बयान करते हैं। क्या हम खुदा के कलाम को या खुदा की बातों को अपने तरीके से बयान करेंगे? क्या हमारा तरीका ज्यादा अच्छा है? आज का जो मजमून है वो है खुदा की वफादारी या खुदा का अहद वफा, और कलीसिया की वफादारी या कलीसिया का अहद वफा। इस्तिस्ना की किताब उसका 4 बाब और उसकी आयत 31वीं से शुरू करके 37वीं आयत तक पढ़ें, तो वहां पर खुदा जो है वो अहद करता है आबा अजदाद के साथ, और बनी इसराइल की उस खूबसूरती और उस पकीजगी के साथ जो उनके आबा अजदाद ने खुदा के साथ कायम रखी। मैं ये हवाला आपके सामने तलावत करना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं तो जरूर इस हवाले को निकालें। इस्तिस्ना की किताब उसका 4 बाब 31वीं आयत से 37वीं आयत तक। मैं बेशक ये सारा नहीं पढ़ूंगा, आप अपने तौर पे पढ़ लीजिए, लेकिन सिर्फ इसका शुरू जो है वो आपके सामने रखना चाहता हूं। लिखा है, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा रहीम खुदा है, वो तुझको ना छोड़ेगा और ना हलाक करेगा और ना उस अहद को भूलेगा जिसकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई। और जब से खुदा ने इंसान को जमीन पर पैदा किया तब से शुरू करके तू उन गुजरे अयाम का हाल जो तुझसे पहले हो चुके पूछ, और आसमान के एक सिरे से दूसरे सिरे तक दरियाफ्त कर कि इतनी बड़ी वारदात की तरह कभी कोई बात हुई या सुनने में भी आई? क्या कभी कोई कौम खुदा की आवाज जैसे तूने सुनी आग में से आती हुई सुनकर जिंदा बची? या कभी खुदा ने एक कौम को किसी दूसरी कौम के बीच से निकालने का इरादा करके इम्तिहानों और निशानों और मौजज़ों और जंग और जोरावर हाथ और बुलंद बाजू और हौलनाक माजरों के वसीले से उनको अपनी खातर बारगजीदा करने के लिए वो काम किए जो खुदावन तुम्हारे खुदा ने तुम्हारी आंखों के सामने मिस्र में तुम्हारे लिए किए? ये सब कुछ तुझको दिखाया गया ताकि तू जाने कि खुदावंद ही खुदा है और उसके सिवा और कोई है नहीं। ये वो अहद है जो खुदा ने इब्राहिम के साथ किया। ये वो अहद है जो आबाओ अजदाद के साथ किया गया कि मैं तेरी नस्ल को कभी भी नहीं छोड़ूंगा, मैं उनको संभालूंगा, मैं उनको निकालूंगा, मैं उनको आजाद करूंगा, और आजाद करूंगा मुख्तलिफ तरह से हम देखते हैं। गुनाह से आजाद करूंगा, जिसका सबूत हमें यूहन्ना की इंजील और उसके 3 बाब की 16वीं आयत से मिलता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यह है गुनाह से आजादी। फिर मिस्र का हाल आपने सुन ही लिया कि मिस्र की गुलामी से उसने अपने जोरे बाजू से निकाल लिया और उनको अपने लिए अलग किया। और फिर यूहन्ना की इंजील में लिखा है
कि उसके 13वें बाब की 16वीं आयत में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। यह है खुदा का अहद वफा। और फिर उसका अहद वफा जो है वो किसी हद तक नहीं, किसी गोल तक नहीं, ये जिंदगी के आखिरी अयाम तक है, आखिरी दिन तक है। मुकाशवा की किताब में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि अगर तू मेरे अहद के साथ, जो तूने मेरे साथ वादे किए हैं, मेरा जो बपतिस्मा लिया है, मेरी जो कसम खाई है, मेरे साथ चलने का जो इरादा किया है, ये कुछ सालों की बात नहीं, अगर जान देने तक तेरा अहद कायम रहे तो मैंने तेरे लिए एक खूबसूरत ताज बनाया है। क्योंकि कलीसिया को कहा गया है ये खुदा की दुल्हन है, ये बर्रे की दुल्हन है, ये उसके अलग किए हुए लोग हैं, ये उसका जलाल हैं, ये खुदा की खूबसूरती को बयान करती है। तो खुदा कहता है, यीशुआ मसीह कहता है, वो कहता है मैंने तेरे लिए एक ताज बनाया है। पहले तो मैंने अपनी जान तेरे लिए दी है और तुझे चुन लिया है कौमों में से, लोगों में से, और अलग किया है कि तू मेरा है। मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया है, मैंने तेरी सूरत अपनी हथेली पे खोद रखी है। मैं तुझे इतना प्यार करता हूं कि जो कोई तुझे छूता है मेरी आंख की पुतली को छूता है। मैं ना कभी तुमसे दस्तबरदार हूंगा, ना कभी तुम्हें छोड़ूंगा। मत्ती की इंजील में लिखा है आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये मेरा अहद है। लेकिन जब इस अहद से हम फिर जाते हैं, जो उसके लोग हैं, जो उसके चुने हुए हैं, जो उसकी कौम है, तो वो याद करता है। यिर्मयाह की किताब उसके दूसरे बाब में लिखा है, यिर्मयाह की किताब उसका दूसरा बाब, आप उसकी दूसरी आयत पढ़ें, वहां पर लिखा है कि खुदा कहता है कि मुझे वो याद आते हैं वो दिन जब तू बियाबान में मेरे पीछे पीछे फिरा करती थी। जैसे दो मोहब्बत करने वाले हैं, वो एक दूसरे से जुदा नहीं होते। वो खुदा यिर्मयाह नबी के, क्योंकि यिर्मयाह जो था वो एक नबी भी था और एक कहन भी था, उसके वसीला से खुदा ने इस बात को कहा, इस कौम को कह दे कि मैं तेरी पहली मोहब्बत को याद करता हूं, जब तू बियाबान में, बंजर जमीन में, जहां पानी नहीं था, जहां पर साया नहीं था, मेरा बादल तुझ पर साया करता था, मेरी चट्टान तुझे पानी पिलाती थी और तू मुकम्मल तौर पे मुझ पे भरोसा करती थी और मुझे रात दिन तेरी फिक्र होती थी। जब सर्दी होती तो मैं तेरे लिए आग का सतून बनता, जब गर्मी होती तो मैं तेरे लिए बादल का एक तंबू बन जाता, साया बन जाता। जब तुझे पानी की जरूरत होती तो मैं तेरे लिए चट्टान में से पानी निकालता, जब खाने की जरूरत होती तो मैं तेरे लिए बटेर मुहैया करता, जब तेरे लिए रोटी की जरूरत होती तो फरिश्तों का खाना तुझे देता। मैं तेरी उस मोहब्बत को याद करता हूं जब तू मुकम्मल मुझ पर भरोसा करती थी। लेकिन अब आगे जब हम मुकाशवा की किताब में पढ़ते हैं तो उसके जगह पर कहा गया कलीसिया के बारे में कि तूने वो पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। क्यों? क्या पहली सी मोहब्बत में होता है? जैसे बनी इसराइल पहली मोहब्बत में उसके पीछे पीछे फिरते थे, उस पर मुकम्मल तौर पे भरोसा करते थे। ये अहद था कि हम तो सिर्फ अपने खुदा को सजदा करेंगे, हम तो सिर्फ अपने खुदा की इबादत करेंगे। खुदा ने अपना अहद वफा निभाया और कलीसिया अपने अहद वफा में रोज बरोज डंडी मार रही है, रोज बरोज कमतर होती जा रही है। और खुदा गिला करता है, तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। वो मोहब्बत जब रात के पहरों में उठ के मेरे साथ बातें करती थी। रात बड़ी लंबी दुआ की जाती थी। दुआ का मतलब है खुदा से बातें करना, लंबी बातें। दुआ खत्म नहीं होती थी, सारी सारी रात दुआ करना, खुदा पर भरोसा करना।
किसी बच्चे की शादी करनी है वो भी खुदावंद से पूछ कर करना है, कारोबार करना है वो भी खुदावंद से पूछ के करना है, बाजार जाना है तो पहले खुदावंद से कहना है, खुदावंद मैं बाजार जा रहा हूं, तू मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर। कोई काम करना है खुदावंद से पूछना है, लेकिन अब कोई नहीं पूछता। लूका की इंजील में लिखा है उसके 12वें बाब की 33वीं आयत में, और 33, 34, 35 पढ़े तो वहां पर लिखा है तेरा चिराग जलता रहे। जो चिराग जलाया जाना है, ये कलीसिया को कहा गया है, ईमानदार को कहा गया है। खुदा अपने लोगों को कहता है, यीशु मसीह ने कलीसिया को, अपने लोगों को, अपने पैरोकार को कहा तुम्हारा चिराग जलता रहे, जिसका मतलब है, चिराग का मतलब है याद। जिसे हम प्यार करते हैं, जिसके हम होते हैं, उसका चिराग जलाते हैं। आप जानते हैं बहुत सारे लोग दरबारों पर फकीरों का नाम, अपने बाबा जी का, अपने मुर्शिद का दिया जलाते हैं, जिसका मतलब है वो उसकी याद को कायम रखते हैं। वो जो चिरागों में फिरता है, हमारा मसीह, हमारा खुदा, जिसको चिराग पसंद है, उसने बनी इसराइल को कहा खरूज की किताब में, तू चिरागदान बनाना। और जब हम मकाशवा की किताब में देखते हैं तो वो चिरागों में फिर रहा है। फिर मकाशवा की किताब में नजर आता है कि चिराग उसके हाथ में है, और वो जो चिराग है वो 7 कलीसियां हैं, 7 चिरागदान, 7 कलीसियां हैं, उनमें वो फिरता है, उनके गुल काट रहा है ताकि उनकी रोशनी बढ़ जाए, उनकी खूबसूरती बढ़ जाए, याद उनकी ज्यादा हो। वो चाहता है कि उसकी यादगारी होती रहे। आज हम किसकी यादगारी में लग गए हैं? अपने अहद को भूल चुके हैं। वो बार बार तकाजा करता है, तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। लेकिन वो याद, वो चिराग, वो अहद वफा, वो पीछे पीछे फिरना, वो सारी सारी रात उसके साथ बातें करना, वो भूल चुके हैं। लेकिन अब लग के इसके पीछे गए हैं, कामों के पीछे। काम कैसे हैं? ये नहीं कि खुदा से दूर है, ये नहीं कि वो काम खुदा के अगेंस्ट है। जैसे एक औरत की शादी होती है, शादी के दिनों के बाद वो कामों में मसरूफ हो जाती है, अपने शौहर को टाइम नहीं देती, उसके पास नहीं बैठती, उसके साथ बातें नहीं करती, बच्चों में उलझ गई है, काम काज में उलझ गई है, रिश्तों के तकाजे पूरे कर रही है। लेकिन जिसके साथ उसने अहद किया कि मैं तेरे साथ जीऊंगी, तेरे साथ मरूंगी, जब तक मौत जुदा ना करे, बंदा भी यही कहता है कि मैं जब तक मौत जुदा ना करे तेरे साथ रहूंगा। लेकिन हो क्या गया है अब कि काम घर के ही हैं। अब कलीसियों में क्या है? दुआ की जा रही है, मौजज़े हो रहे हैं, बड़े बड़े सेमिनार किए जा रहे हैं, और बहुत सारे मौजज़ात के सेमिनार किए जाते हैं। लेकिन खामंद के साथ, खुदावंद के साथ, मालिक के साथ, अपने खुदा के साथ पर्सनल टाइम नहीं स्पेंड किया जाता, और वो उसका तकाजा करता है। और मत्ती की इंजील 7वें बाब की 22वीं, 23वीं, जो 24वीं आयत, अगर उस बयान को पढ़े तो वहां पर है कि मैं साफ तौर पे उनसे कह दूंगा, मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। जिसका मतलब है तू वाकफियत होती है बातचीत करने से, वाकफियत होती है पर्सनल टाइम स्पेंड करने से। तूने बड़े काम किए हैं, मैं जानता हूं। कलीसियाओं के बारे में मुकाशवा की किताब में पढ़ो, वहां पर लिखा मैं जानता हूं, लेकिन तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। वो दिन खुदा याद करता है, और उसके बारे में इस बात के आप बाइबल को पढ़ें, बाइबल को तलावत करें, बाइबल क्या कहती है, हम क्या करते हैं। ये हमारा मजमून है, ये मेरा पर्सनली बोझ है कि जो बाइबल कहती है हम उस पर ध्यान दें। मेरे अजीजों, बरकत का यही एक तरीका है। बरकत खाने पीने से का नाम नहीं है। बरकत जो है ये खुदा की कुर्बत का नाम है। जब इब्राहिम खुदावंद के साथ साथ था तो उसके पास सब कुछ था। जब आदम और हवा से खुदा जुदा हो गया तो उनके पास नूद रह गया, बियाबान रह गया, उजाड़ रह गया, कुछ भी नहीं था। मारे मारे फिरते थे कि किधर चले जाएं, क्योंकि उसकी कुर्बत में रहने से, उसके अहद में रहने से
जो औरत अपने शौहर के अहद में रहती है वो हमेशा उसकी प्रोटेक्शन में रहती है, और जो औरत अपने शौहर के अहद को भूल जाती, बेशक वो घर में है लेकिन अपने शौहर को टाइम नहीं देती, बच्चों को टाइम देती है, रिश्तेदारों को टाइम देती है, कामकाज को टाइम देती है, तो वो कहता है तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। इसलिए अगर आप चाहते हैं, क्योंकि जो हमारा खुदा है वो हमारा खुदावंद है, वो हमारा खामद है, क्योंकि बर्रे की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी को महीन कतानी कपड़े पहनने का इख्तियार दिया गया। उसकी बीवी को अगर हम उसके अहद में हैं, उसकी मर्जी के मुताबिक हैं, तो फिर वो हमारा खामद है, वो हमारा शौहर है और हम उसकी बीवी हैं। कलीसिया उसकी बीवी है, ईमानदार उसकी बीवी हैं। अगर ईमानदार पर्सनल रिलेशन अपने कायम रखते हैं, बेशक आप मुनादी करें, बीमारों के लिए दुआ करें, मौजज़े आपके वसीला से हों, सब कुछ हो, ऐसे काम करने वालों को खुदा ये नहीं कहता कि वो बुरे हैं, लेकिन अगर हम खुदावंद की हजूरी में टाइम स्पेंड नहीं करते तो वो कहता है मेरी कभी तुमसे वाकफियत नहीं, मैं तुम्हें जानता नहीं, तुम मेरे कहलाते हो लेकिन मेरे हो नहीं। ये लोग होंठों से तो मेरी ताजीम करते हैं लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं, ये बेफायदा मुझे ए खुदावंद कहते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, भाइयों और बहनों, दोस्तों, इस वक्त, इस दौर में इस बात की अशद जरूरत है कि जो बाइबल कहती है हम वो करें। बाइबल और हम कहां खड़े हैं? और बाइबल जो खुदा का कलाम है, बाइबल जो है ये किताबों का मजमुआ है, ये इल्हामी किताबों का मजमुआ है, ये किताब मुकद्दस है, ये खुदा का कलाम है। जो कुछ बाइबल कहती है हमें वो मानना है, जो लोग कहते हैं वो नहीं मानना। मूसा से सब लोग जुदा हो गए, सैमुअल से लोग जुदा हो गए, यस्सु से लोग जुदा हो गए, पालूस से लोग जुदा हो गए, शिगिर्दों से लोग जुदा हो गए, क्योंकि वो करते थे जो उनका मालिक, जो उनका आका, जो उनका रहनुमा, जो उनका खुदा, जो उनका खुदावंद, जो उनका रब्बी कहता था। एली ने कहा सैमुअल को कि जब आवाज आए तो ये कहना कि फरमा तेरा बंदा सुनता है। हमें हमेशा इस बात के लिए तैयार रहना है। हम जो कलीसिया हैं, हम जो दुल्हन हैं, हम जो खुदा की दुल्हन तैयार हो रहे हैं, पौलुस कहता है ऐसी दुल्हन जिसमें कोई दाग या झुर्री ना हो। दाग या झुर्री, दाग कई तरह के हैं, मैं इस तरफ नहीं जाना चाहता। झुर्रियां कई तरह से हैं, उस तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अपने शौहर के लिए जिएं, ऐसा मेकअप करें, ऐसा बनाओ श्रृंगार करें, ऐसा लिबास पहने, महीन कतानी कपड़ा, प्योर जिंदगी, रास्तबाजी के काम जो हमारे खुदावंद को पसंद है, जिसका जिक्र मत्ती के इंजील और उसकी 25वें बाब में लिखा है, जिसका पैटर्न मत्ती के इंजील 5वें बाब से 7वें बाब तक लिखा है। इसलिए मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि हम एवेंजेलिकल फ्रेंड्स ऑफ क्राइस्ट टीम हैं, बशारत देने वाले दोस्तों का ग्रोह हैं। हमारा काम है कि वो बशारत दें, वो बताएं कि बाइबल क्या कहती है और हम क्या करते हैं। मेरा खुदावंद, मेरा खुदा यशुआ नासरी आपको बरकत दे और आपको उन सब चीजों पर अमल करने की तौफीक दे जो बाइबल कहती है। जय मसीह की। जीते रहें, अपना ख्याल रखें, अपने आस पड़ोस में भी दूसरे लोगों को उभारें कि हम बाइबल की पैरवी करें, क्योंकि बाइबल की पैरवी करने से हमें बरकत मिलेगी। बाइबल की